हेलो गाइस, वेलकम टू मास कैंपस। मेरा नाम है सनी और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के तगड़े तगड़े क्वेश्चन, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया। और इस क्वेश्चन सीरीज का नाम हमने रखा है टॉपर्स डोज। ये क्वेश्चन इतने तगड़े हैं, मतलब आपने अगर ये क्वेश्चन हमारे सारे ये क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के तो 90% चैप्टर तो वहीं खत्म हो गया। सारे मतलब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे एकदम क्वेश्चन हैं जो हर बार आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो आपने ये कर लिया तो 90% चैप्टर खत्म। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वन वर्ड आंसर देख लेते हैं। वन वर्ड मतलब नेम द फॉलोइंग टाइप देख लेते हैं, ये भी आते हैं काफी। ओके, तो पहला, नेम द सेल डिवीजन विच अकर्स इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सेल्स में, तो हमें याद आ गया एकदम, हाँ, मियोसिस होता था। मियोसिस, तो आंसर क्या है? मियोसिस। ठीक है। नेम अ मेम्ब्रेन दैट डिसअपियर्स ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज मतलब प्रोफेज के एंड में कौन सी मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती। हमने पढ़ा था यार कि प्रोफेज के जब सेल डिवीजन होने वाली थी, प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना डिसअपियर हो जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनेल विच इनिशिएट्स द सेल डिवीजन। हमने पढ़ा था यही तो है कि सेंट्रोजोम का एक ही तो फंक्शन है, इनिशिएट्स द सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेंट्रोजोम, हम इसका आंसर क्या है? सेंट्रोजोम इनिशिएट्स द सेल डिवीजन। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। तो जो नाइट्रोजनस जैसे एडनाइन थायमिन, इनके बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड होता है? ठीक है, बताया था हमने अपने पार्ट 1 में कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर ऑफ हिस्टोन्स। तो हमें पता है न्यूक्लियोसोम है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम साइज एंड शेप, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। सिंपल है, करस्पॉन्डिंग है, सेम साइज के हैं, हम क्या कह सकते हैं? उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, ये आता है बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद कर लेना, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पहले इसका ले लो, इतने का ले लो पहले, इन 3 का ले लो पहले। ले लिया? अब इनका ले लो। ले लिया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये इसी पार्ट में वन वर्ड टाइप में ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रिपीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज एक डीएनए स्ट्रैंड के जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था हमने, याद है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए। कोई भी 4 में से कोई भी नेम कर दो, एडेनाइन कर दो, थायमिन कर दो, ग्यूनाइन कर दो, सिस्टोसाइन कर दो, कोई सा भी। मैंने एडेनाइन लिखा है, आप कोई सा भी लिख सकते हो। नेम द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स, यार तो सबको ही पता है, जीन्स होती है हेरिडिटी की यूनिट। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, सिंपल। कार्योकाइनेसिस का मतलब ही हमने बताया था कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। कार्यो का मतलब ही इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, ट्रू फॉल्स, जो कि बहुत आते हैं और अच्छे अच्छे आते हैं बिल्कुल। तो यार स्क्रीनशॉट लेना तो हम भूल ही गए, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ट्रू फॉल्स। पहला, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग इन द सेल्स ऑफ इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पता है हमें माइटोसिस ही है, माइटोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, और जगह तो सारी जगह माइटोसिस ही होगा। तो इसका आंसर ट्रू है। द रेस्टिंग स्टेज ऑफ माइटोसिस इज कॉल्ड इंटरफेज। बिल्कुल, इंटरफेज रेस्टिंग फेज ही तो होता है, जहां पे सेल कुछ नहीं करता, बस प्रिपेयर करता है अपने आप को। ठीक है, ये भी ट्रू है। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो हमें पता है यार, ये तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है ना, तो ये तो गलत है। तो या तो आप एक काम करो, न्यूक्लियस की जगह साइटोप्लाज्म कर देना, या फिर साइटोकाइनेसिस की जगह कार्योकाइनेसिस कर देना। चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, कोई सब चेंज कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमियर इज द ऑर्गेनेल दैट इनिशिएट्स द सेल डिवीजन।
नहीं यार, सेंट्रोमियर थोड़ी, वो सेंट्रोजोम है, बहुत सेम सेम से वर्ड है, पर नहीं, ये सेंट्रोमियर है, वो जो उसका एकदम बीच का पॉइंट होता है ना क्रोमोजोम का, वो होता है सेंट्रोमियर, जहां से वो जुड़ता है। तो ये वो नहीं है, सेंट्रोजोम, ठीक है, सेंट्रोजोम होता है इसका आंसर। इसका आंसर सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम इज द ऑर्गेनेल दैट इनिशिएट्स द सेल डिवीजन। तो ये गलत है, फॉल्स हो गया। इसकी जगह क्या कर देना, लिख देना सेंट्रोजोम, आंसर है ये फॉल्स। नेक्स्ट, लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ द सेल इन विच द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। नहीं यार, लाइसोसोम तो यार खुद एक ऑर्गेनेल होता है, उसमें कहाँ हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, और ये तो हमें पता है ना क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस में तो होते हैं बस। तो ये गलत है, हम यहाँ इसको काट के लिख सकते हैं, न्यूक्लियस लिख देना, इसको काट के न्यूक्लियस लिख देना, ठीक है। अच्छा, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, इस ट्रू फॉल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप लिख भी सकते हो इन सबको साथ साथ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि हैं लॉजिकल सीक्वेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनमें दो ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं ना यार, आईसीएससी में बहुत आते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस में लगाओ, इनको भर देगा, दे देगा इनको, ठीक है। पहला इन्होंने दिया हुआ है ऐसे कि मेटाफेज, फिर टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, साइटोकाइनेसिस। हमको इनको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। मतलब लॉजिकल यार ऐसा करना कि मतलब स्टार्टिंग से एंड ही जाना, मतलब एंड से स्टार्ट भी आ सकते हो आप, लॉजिक हो जाएगा वो भी, पर लेकिन आप स्टार्ट से एंड ही जाना। तो सबसे शुरू में क्या होता है ये देखना। सबसे शुरू में ये साइटोकाइनेसिस तो आप हटा दो शुरू में ही, क्योंकि साइटोकाइनेसिस एम फेज का पार्ट है, एम फेज तो होता ही नहीं, मतलब साइटोकाइनेसिस आप हटा दो, वो बात की बात है। पहले हम कार्योकाइनेसिस देखेंगे ना, कार्योकाइनेसिस, तो कार्योकाइनेसिस पहले होता है, साइटोकाइनेसिस बाद में होता है। तो कार्योकाइनेसिस के पार्ट दिए हुए हैं, वो देखो, उनमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज, तो हमने उसका फर्स्ट लिख लिया। फिर क्या होता है, मेटाफेज, सेकेंड लिख लिया, एनाफेज थर्ड, टेलोफेज फोर्थ, और साइटोकाइनेसिस फिफ्थ, ठीक है। ऐसे इनको अरेंज कर देंगे हम लोग, फिर से हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस हमने लास्ट में लगा दिया, लास्ट में बताओ। नेक्स्ट है, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। कार्योकाइनेसिस एस फेज, साइटोकाइनेसिस G1 फेज, G2 फेज, ठीक है यार। अब देखो यहाँ पे इंटरफेज है और एम फेज है, मतलब ये दोनों पार्ट तो हैं एम फेज के, और ये तीनों पार्ट हैं इंटरफेज के। तो पहले कौन सा आता है, इंटरफेज आता, हमने पढ़ा था। तो इंटरफेज के पहले लगा दो। इंटरफेज के पहला पार्ट को तो G1 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा एस बाद में, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद तो एस फेज आ जाएगा, उसके बाद G2 फेज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एम फेज। एम फेज में सबसे पहले कौन सा होता है, कार्योकाइनेसिस होता है, तो हमने कार्योकाइनेसिस का पहला दे दिया, फोर्थ दे दिया। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस दे दिया फिफ्थ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लॉजिकल सीक्वेंस का, या फिर लिख भी लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ। इसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये यही हो सकता है, मतलब इसे अच्छे से याद कर लो। मैच द फॉलोइंग, देखो ये कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, और यहाँ पे हमें मैच करना है। कॉलम में देखा क्रोमोसोम्स बिकम, हम पहला देखेंगे, क्रोमोसोम्स बिकम अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इक्वेटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इक्वेटर कौन से में होता है यार, तो हमें सिंपली पता है कि जिसमें इक्वेटर में आ जाते हैं सारे एक लाइन में, तो वो कौन सा होता है, मेटाफेज होता है, तो हम मेटाफेज लगा देंगे। नेक्स्ट है डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल। डॉटर क्रोमोसोम, समझ रहे हो, डॉटर मतलब डिवीजन हो चुकी है, इसका मतलब ये तो एनाफेज है। एनाफेज में जब होता नहीं अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं यार, हर एक फेज को जो है ना अच्छे से पढ़ो, एकदम उसके सब कुछ आना चाहिए तुमको, ठीक है, जब ही कर पाओगे। तो हमें ये पता है, तो हम इसको मार्क कर देंगे, एनाफेज होता है ये। थर्ड है क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स। ये किस में होता है, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, मतलब यार उन्होंने डिवीजन हो गई, सब हो गया, ठीक है। अरे नहीं, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स, ओके। तो ये जो है होगा हमारा प्रोफेज, क्योंकि देखो क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स, मतलब प्रोफेज में तो होता है कि क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं, क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वही ना, वही तो है प्रोफेज, ठीक है। इसका आंसर है प्रोफेज थर्ड, ठीक है, प्रोफेज यार।
लास्ट, क्रोमोसोम्स लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस एंड ग्रेजुअली बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क। तो यार ये तो बिल्कुल एंड में होगा ना। देखो, क्रोमोसोम्स लूज देयर मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमेटिन नेटवर्क में बदल गए दोबारा। तो ये तो सबसे एंड वाले फेज में होगा। कौन सा एंड वाला? सबसे एंड वाला कौन सा होता है? टेलोफेज होता है ना, सबसे एंड वाला फेज, जिसमें यार खत्म हो चुका होता है डिवीजन, सब लोग अपोजिट पोल्स पे आ चुके होते हैं, अब क्या जरूरत, तो वो क्रोमेटिन मटेरियल ही बन जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैच द फॉलोइंग वाले का भी ये खत्म हो गया। ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन। ये भी बहुत आते हैं, अच्छे मार्क्स, मतलब 2-2 मार्क्स के आ जाते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में डिफरेंस करना है। अब यार हमने पॉइंट लिख दिए हैं, इसमें तुम्हें 2 पूछे, 1 पूछे, 3 पूछे, लगा देना, लिख देना। ठीक है, पहला माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या क्या है? अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस जो है, सोमैटिक मतलब होता है बॉडी सेल्स। ठीक है, सोमैटिक मतलब लिख देता हूं बॉडी। ठीक है, सोमैटिक मतलब होता है बॉडी सेल्स। तो अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, हाँ यार बॉडी सेल्स में तो होता है माइटोसिस। मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, बिल्कुल। तो एक डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस, डॉटर सेल्स रिसीव फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, पूरा सेट मिलता है उनको। और मियोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल्स रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ नंबर मिलता है उनको क्रोमोसोम, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जब, तो सेम नंबर जो है अपने आप बन जाए वापस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाए उनमें, मतलब फुल सेट आ जाए जब फर्टिलाइजेशन हो। तो इसलिए अभी आधा होता है। तो डॉटर सेल्स रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये तो हो गया माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस। काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बीच में डिफरेंस देखो। काइरोकाइनेसिस देखो होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी था। इसमें काफी बार आता है, 1-1 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का आ जाता है। सिंपल, मार्क्स फ्री के हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है काइरोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आते हैं 5-5 क्वेश्चन के, 5-5 मार्क्स के होते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और इस चैप्टर में से डायग्राम कहाँ से आते हैं? डायग्राम सिर्फ और सिर्फ फेज आते हैं, फेज के बारे में आते हैं। मतलब ऐसे फेज जैसे ये है, जैसे मेटाफेज हो गया, जैसे एनाफेज हो गया, जैसे प्रोफेज हो गया, उनके डायग्राम आते हैं। फिर पूछते हैं वो कौन सा फेज है, उनके बारे में बताओ, ये वो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, डायग्राम बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने भी एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इसको देखते हैं। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर दैट फॉलोज क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने डायग्राम दिया है, इसको देख लो, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम, ये अच्छा, ये तो पता चल रहा होगा ये किसका डायग्राम, कौन से फेज का डायग्राम है? मेटाफेज का डायग्राम है, क्योंकि सब लोग एक ही उसमें अलाइन है, ऐसे एक ही, मतलब इक्वेटर पे अलाइन है सब लोग। ठीक है, इक्वेटर पे। तो ये किस में होता है? मेटाफेज में होता है, सिंपल। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। अरे यार ये तो ऑब्वियस है कि ये एनिमल सेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है एस्टर फॉर्म हो रखे हैं, यहाँ सेंट्रियोल भी दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एनिमल सेल। नेम द स्टेज डिपिक्टेड इन द डायग्राम। मेटाफेज है, अभी बताया हमने, तो मेटाफेज हुआ ना, क्योंकि इक्वेटर पे है सारे, और मतलब एक लाइन सी बनी हुई है ना। व्हाट इज द स्टेज दैट कम्स बिफोर द स्टेज शोन इन द डायग्राम? प्रोफेज आता है। तो बड़ा सिंपल है कि मेटाफेज के पहले कौन सा फेज आता है? प्रोफेज आता है, ऑब्वियस। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टेज मेंशन्ड इन थर्ड। मतलब ये जो आपने प्रोफेज लिखा है, इसका डायग्राम बनाओ। आप ये पूछ रहे हैं, ये बहुत बार आता है। मतलब जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, उसमें डायग्राम जरूर पूछेगा कि अब उसका आगे का बनाओ, उसके पीछे का बनाओ। तो तुम्हें सबके डायग्राम अच्छे से रटे होने चाहिए, एकदम अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, ये है दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये रहा।
अच्छा हाँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं, इसका स्क्रीनशॉट डायग्राम बेस्ड वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसका भी ले लो, ले लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ऑफ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला डायग्राम दिया है, देख लो इसको, ये डायग्राम को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेज, स्टेज तो हमें दिख रहा है ये एनाफेज है, क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो चुके हैं और वो अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एनाफेज में होता है यार, हमने एक एक फेज अच्छे से पढ़ा है, तो ये एनाफेज में होता है। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस स्टेज, यूनिक फीचर क्या है स्टेज का? यूनिक फीचर ये है कि जो डिवाइडेड क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो ये अपोजिट पोल्स अप्लाई, मतलब अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यही इसका मेन फीचर हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन कौन सी टाइप की, पहले तो ये पता लगा। ये ऑब्वियस है कि ये माइटोसिस है, ठीक है, ये माइटोसिस है। और इससे कितने बनते हैं, 2, इजीली हमें पता है। तो इससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यार ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट क्वेश्चन का। और ऐसे डायग्राम बेस्ड जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक तुमको बस ये तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे डायग्राम बेस्ड। बस करना क्या है, जो डायग्राम है ना, मतलब जैसे हर एक फेज को लेना, उसका डायग्राम खुद प्रैक्टिस करना है, बना के उसका एकदम लेबल अच्छे से करना, उसको एकदम पढ़ लो कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, बस तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। और ये सारे क्वेश्चन इतने अच्छे थे कि तुम अच्छे से स्कोर कर दोगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच and please subscribe our channel, and if you liked it तो लाइक बटन दबा दो, और थैंक यू।